एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम जिस परमात्मा को मानते हो, जिस ईश्वरीय शक्ति को मानते हो, तुम्हें पता है वो कौन है? वो कैसे है? जिस परमात्मा को हम सब मान रहे हैं, क्या हमें मालूम है? 3 प्रश्न पूछे थे। वो कैसा है, कहां रहता है और क्या करता है? ये प्रश्न सरल नहीं थे, इसलिए बीरबल ने कहा कि मुझे 1 दिन का तो समय दीजिए, मैं चिंतन करूंगा। ये चिंतन का विषय है। वो कैसा है, कहां रहता है, क्या करता है? ये प्रश्न बहुत जटिल थे। ये चिंता में, चिंतन करते करते चिंता में डूब गए। घर पे आए, परेशान से हैं, तो छोटे बालक ने पूछा कि पिताजी आपको क्या चिंता है? आप मुरझाए से लग रहे हो, कोई बात है, कोई कष्ट है, कोई दुख है? तो कहा बेटा तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं, ये छोटे बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों की बात है। फिर भी तो बताइए, यदि मैं किसी लायक रहा या कुछ तो आपका सहयोग कर सकता हूं, बताइए तो सही। मेरे लायक नहीं भी है तो मुझे बताइए तो सही, आपका मन हल्का हो जाएगा, शायद आपकी चिंता थोड़ी हल्की हो जाएगी। कहा बेटा ये बच्चों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है मुझे बादशाह। तुम्हारा परमात्मा कैसा है? और यही प्रश्न यदि मैं पूछूं आपसे, कैसा है जिसको तुम मानते हो? देखा है उसको? वो कैसा है, वो कहां रहता है और वो क्या करता है? तो कहा कि पिताजी ये 3 प्रश्न पूछे हैं, कैसा है, कहां रहता है, क्या करता है? बोले ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इनका उत्तर तो मैं दे दूंगा कल सभा में। छोटा सा बालक बीरबल जहां चिंता में है, परेशान है, पूरा दिन निकल गया है चिंतन करते करते, लेकिन कोई समाधान न निकला। और छोटा सा बालक थोड़ी देर में आकर कहता है कि इसका तो मैं समाधान कर दूंगा, मैं दे दूंगा उत्तर, तुम चिंता न करो। और जाकर के बादशाह को कह दो कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो हमारे बालक दे दिया करते हैं। बेशक बालक दे सकते हैं, क्योंकि पहले हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, जो शिक्षा पद्धति थी वो थी इतनी अच्छी। जब बालक स्कूल में जाता था तो उसको अ से अनार नहीं पढ़ाते थे, अ से कहते थे अविनाशी प्रभु, आ से आत्मा, ई से ईश्वर। वो पूछता था कि अविनाशी, अविनाशी गुरुदेव कहते थे जिसका कभी नाश न होता हो वही अविनाशी। और वो अविनाशी कौन है जिसका नाश नहीं होता? आत्मा और परमात्मा। इतनी श्रेष्ठ शिक्षा पद्धति ये बचपन में ही बच्चे सीख लिया करते थे। आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, आध्यात्म की परिचय और आध्यात्म की बात। बीरबल तो देखता रह गया, ये छोटा बालक कहता क्या है? बेटा ये बच्चों का खेल नहीं है, ये ईश्वर से संबंधित बात है। लोगों को कई कई जन्म समझने में निकल जाते हैं, कई कई जीवन समझने में निकल जाते हैं, कई कई युग समझने में निकल जाएं।
वो समझ में नहीं आता। योगी कंदराओं में, गुफाओं में योग और ध्यान और समाधि के द्वारा उसको देखने का, महसूस करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कई कई वर्षों, हजारों, कितने कितने जन्म, कितने कितने युग भी लग जाते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये प्रश्न बहुत गहरा है। जिसको हम मंदिर में आके देख रहे हैं, अगर वही परमात्मा है तो फिर उसको देखने के बाद तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जानी चाहिए। यदि मथुरा में देख रहे हैं तो फिर काशी में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि काशी में मिल गया तो फिर उसको कैलाश पर्वत पर या क्षीर सागर में या हरिद्वार में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्रश्न बहुत गहरा है। बालक ने कहा, आप चिंता क्यों करते हो? हम जानते हैं कि भगवान बहुत, प्रभु का विषय जटिल है। यदि कहने जाएंगे तो प्रभु तुम्हारा रूप तो अनंत है, प्रभु तुम तो अणु से भी सूक्ष्म हो और गगन से विशाल हो। वो छोटा इतना है कि दिखाई भी न दे और बड़ा इतना है कि बुद्धि से परे हो जाए। प्रभु तुम तो अणु से भी सूक्ष्म हो, गगन से विशाल हो, महिमा कहूं क्या तुम्हारी, तुम तो बेमिसाल हो। फिर भी बिना चिंता किए हुए कह दिया। दूसरा दिन हुआ, पहले ही सूचना दे दी थी बादशाह को कि जाकर के कि मेरा बेटा इनका जवाब देगा। ये छोटा बालक पहुंचा, सभा में पहुंचा, ऊंचे आसन पर बादशाह बैठा है। ये बालक पहुंचा सभा में, हाथ जोड़कर इसने प्रणाम किया। तो बादशाह ने कहा, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हो, बताइए तुम्हारा परमात्मा कहां है? कहां रहता है तुम्हारा परमात्मा? कौन से स्थान पर रहता है? कोई कैलाश पर, क्षीर सागर में, कोई हरिद्वार, मथुरा, काशी, कोई मंदिरों में, कोई तीर्थों में, कोई कहां 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 बताता है। तो तुम मुझे बताइए कि वो रहता कहां है। तो इस बालक ने कहा कि देखो बादशाह, हमारे यहां तो एक परंपरा है कि यदि कोई हमारे यहाँ अतिथि आता है तो सबसे पहले उसका आतिथ्य किया जाता है, एकदम से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो कहा चलो बताओ क्या आतिथ्य करे, आतिथ्य में क्या लाया जाए? कि दूध लाइए, बच्चों को दूध पसंद होता है तो दूध मंगा दीजिए। और इस कटोरे में दूध लाया गया। दूध का कटोरा हाथ पर रख लिया इस बालक ने और दूसरे हाथ से उंगली डाल करके घुमा रहा है। काफी देर उंगली डालकर घुमा रहा है। बादशाह कहता, इतनी देर हो गई, इस दूध में ढूंढ क्या रहे हो? कहते, इसमें से घी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। इस दूध में से घी निकालने का प्रयास कर रहा हूं। बादशाह ने कहा कि इतनी बुद्धि छोटी है तुम्हारी, जितना तुम्हारा आकार उतनी ही बुद्धि भी छोटी। तुम मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दोगे जब तुम्हें यही नहीं पता कि इस दूध में घी है तो सही, पर उंगली से थोड़ी निकाला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? बोले इसके लिए 8 प्रक्रिया होती हैं। 8 प्रक्रियाओं का वर्णन किया। बादशाह ने कहा कि पहले दूध को गर्म किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर उसको दही डाल करके उसका दही बनाया जाता है, फिर दही को बिलोया जाता है, फिर मक्खन निकाला जाता है, गर्म किया जाता है, फिर इत्यादि करके उसने 8 प्रक्रिया बताई और तब जा करके घी बनता है। कोई ऐसे ही घी बन जाएगा? ऐसे दूध में से उंगली घुमाई और घी निकाल ली? कहा, बादशाह मेरे प्रश्न का उत्तर तो तुमने दे ही दिया। जैसे 8 प्रक्रियाएं दूध से घी बनाने तक की हैं, वैसे ही 8 प्रक्रियाएं इस संसार में परमात्मा को प्रकट करने की हैं। जैसे इस दूध के कण कण में घी छुपा हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं निकल सकता, वैसे ही इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, पर वो ऐसे ही नहीं दिख सकता।
उसके लिए भी यही 8 प्रक्रिया हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। 8 नियम, वही 8 नियम है। बादशाह ने कहा अच्छा, परमात्मा सृष्टि के कण कण में छुपा हुआ है, कण कण में है, लेकिन उस कण कण में छुपे हुए परमात्मा को प्रकट करने के लिए आपको कुछ यत्न करने पड़ेंगे। और वो ये 8 प्रक्रिया बता दी। और दूसरा प्रश्न कि वो दिखता कैसा है, वो है कैसा, कहां रहता है, वो कैसा है और क्या करता है, यही तो 3 प्रश्न थे। तो कैसा है वो, उसका रूप क्या है? तो तुलसीदास जी ने तो कहा कि आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। कोई रूप नहीं। इस बालक ने कहा कि उसका कोई रूप नहीं है, वो ऐसा ही है जैसे ये दूध, जैसे इस दूध का कोई अपना तो स्वरूप है नहीं, अपना तो कोई आकार है नहीं। इसको कटोरे में डाल दिया, कटोरे का रूप ले लिया, गिलास में डाल दो, गिलास का आकार ले लेगा। जिस जिस पात्र में डालोगे वैसी ही आकृति बन जाएगी। और मेरे परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो तो निराकार संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। लेकिन भक्त जिस जिस भाव से पुकारते हैं वो उस रूप में ही प्रकट हो जाया करता है। वो जैसे भी पुकारे ये वैसे ही प्रकट होता है। इसके लिए कभी वो नरसिंह बनता, कभी वामन बनता है, कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी देवी, कभी किस किस रूप में आता है। वो वही शक्ति है, वही एक परमेश्वर है। वो किसी भी रूप में, जिस रूप में भक्त चाहते हैं वो उसमें प्रकट हो जाता है। तुम जिसमें देख लो, एक व्यक्ति तो बहुत भाव से भगवान को ढूंढता ही फिरता था। लोग पागल कहते थे, तो किसी ने कहा कि भगवान यहां नहीं मिलेगा, शमशान में जाके मिलेगा। तो ये तो वहां पे भी पहुंच गया। आधी रात पर मिलेगा, वो तो पहुंच गया कि कहीं तो मिलेगा, और बैठ गया दूनी लगे, जब तक नहीं आओगे तब तक जाऊंगा नहीं। तो वहां तो भूत रहते, भूत प्रकट हो गए। अब जैसे ही भयंकर आकृति आई तो इसने देखा और देखते ही पैरों में लिपट के आए, प्रभु तुम इस रूप में आए हो, मुझे ऐसे दर्शन दिया है, ऐसे रूप में धन्य हो गए आपका दर्शन पाके। धन्य है वो लोग दुनिया वाले जिन्होंने आपका रास्ता दिखा दिया। तो बेचारा भूत भी घबराया। और उसकी भावना इतनी तीव्र, उसकी भावना कि मैं तो धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया, तुम्हारे इस रूप को देख करके भी मैं निहाल हो गया। और कहते हैं साक्षात परमेश्वर वहां से प्रकट हो गए, क्योंकि वो सब रूपों में है, कोई रूप उससे भिन्न है ही नहीं। पूरी दुनिया के कण कण जर्रे जर्रे में वही तो है, और है कौन? कहा मेरा परमात्मा भी सब तरफ रहता है, लेकिन जैसे भाव से भक्त पुकार ले वैसे प्रकट हो जाता है। पुकारो तो सही, उतना भाव प्रकट तो करो। 2 प्रश्न के उत्तर दे दिए। वो कण कण में है, पर उसके लिए 8 प्रक्रियाएं बता दी। और वो निराकार है, लेकिन साकार रूप में प्रकट करने के लिए भक्त जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और तीसरा प्रश्न वो करता क्या है, आप बताओ क्या करता है? वो करता क्या है? तो बालक ने कहा कि महाराज देखो, आप इतने ऊंचे आसन पर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा ये है कि जब किसी से हम भगवान के बारे में कुछ चर्चा सुनते हैं तो उसको हम ऊंचा आसन देते हैं। उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इससे मतलब नहीं है, पर हम उसको ऊंचा आसन देते हैं। और जो सुनने वाला श्रोता है वो नीचे बैठता है। ये हमारे यहाँ प्रक्रिया है। तब तो बादशाह ने कहा मुझे पता नहीं था, और वो ऊंचे आसन से उतर के नीचे आया और इस बालक को कहा कि ठीक है, तुम मेरे आसन पर बैठ जाओ, मैं यहीं से सुन लूंगा, मैं यहीं से समझ लूंगा, तुम ऊंचे आसन पर बैठो। ये ऊंचे आसन पर बालक को बिठा दिया, ये नीचे खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके अब कह रहा है कि बताओ तुम्हारा परमात्मा करता क्या है? वो बोले मेरा परमात्मा यही तो करता है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को यही तो करता है। न जाने कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे, उसका कोई भरोसा नहीं। कब सुदामा के भंडारे भर दे
और कब अहंकारियों को धूल में मिला दे उसका कोई भरोसा नहीं है। यही तो उसने किया। आप जैसे बादशाह की पदवी पर, गद्दी पर यदि कोई बैठ जाता तो फांसी चढ़वा देते, लेकिन अब स्वयं ने ही बिठा दिया मुझ बालक को। तो ये करने वाले आप नहीं, मैं नहीं, ये परमात्मा ही है। यहां तक पहुंचने वाले या कथा सुनने वाले आप नहीं, वो परमात्मा ही है जो आपको खींच कर ला रहा है। काम तो सब पर है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्याम से। काम तो सभी पर है, कोई ऐसा नहीं कि जिस पर काम ना हो। लेकिन यदि आप यहां तक पहुंच रहे हो तो ये कोई है जो आपको हाथ पकड़कर खींच कर लाता है, कोई है जो आपके मन में ये आहट करता है कि चलना है, कोई है जो वाणी पर विराजमान होकर के बोलता है। सब कुछ वही कर रहा है।